वीडियो में क्लास 10th की डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाली है। मैं इस टॉपिक्स को इतना ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि पूरे जिंदगी में आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो। एक एक स्टेप को, एक एक नाम को, आपको एकदम एक एक लाइन को आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बस आप पूरा वीडियो देख के जाना, और मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको इस टाइप से इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़कर नहीं आओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। खाना कहां पे गया? माउथ में गया। जैसे ही खाना माउथ में पहुंचता है तो हमारा दांत उसको टुकड़ों टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ता है तो माउथ में एक होता है ग्रंथि, उस ग्रंथि का नाम होता है लार ग्रंथि। सलाइवा बनता है, यानी सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। उसको काम होता है खाने को गीला करना। हमारा जीभ होता है उसको मिलाने में काम करता है खाने को, ठीक है ना। अब जैसे ही खाना गीला तो उसमें एक एंजाइम बनता है हमारा लार में, यानी सलाइवा में कौन से एंजाइम बनता है? तो बोला एमाइलेज एंजाइम बनता है। एमाइलेज एंजाइम का मेन सबसे पहला काम बताओ क्या होता है? तो एमाइलेज एंजाइम सबसे पहला काम करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और मल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये आएगा पेपर में कि आपका लार में कौन से एंजाइम बनता है, तो बोलना लार में आपका जो एंजाइम बनता है वो बनता है एमाइलेज एंजाइम बनता है आपका, ठीक है ना। इसके बाद खाना कहां पे पहुंच गया? यहां से पहुंच गया आपका ग्रसनी में, फूड पाइप में। फूड पाइप में खाना है कोई डाइजेस्ट नहीं होता है, यहां से धक्का मारता है, खाना कहां पहुंच गया? पेट में पहुंच गया। पेट में 3 तरह का गैस्ट्रिक बनता है। पहला नाम सुनो, एक होता है एसीएल पेप्सिन एंजाइम, और एक आपका होता है म्यूकस। तीनों का अलग अलग काम होता है। जो एसीएल होता है ये हार्मफुल, जो अगर कोई आ गया है सब्सटेंस उसको क्या करेगा? मारने का काम करता है, और खाने को अम्लीय में कन्वर्ट करता है, अम्लीय बनाता है जो भोजन खाए हो। पेप्सिन एंजाइम ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने, प्रोटीन वाला खाना खाए हो तो तोड़ने का क्या करता है? काम करता है। और जो भी खाना खाए हो उस खाने को जो अम्लीय किया हुआ है उस अम्लीय वाले भोजन को पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। और म्यूकस का काम होता है, हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। म्यूकस क्या करता है? एक ही काम होता है, रक्षा प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ये पेट के दिखाई दे रहे, पेट के दीवार को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? तो ये सीएल जो बना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट के दीवार को खराब ना कर दे, उससे म्यूकस क्या करता है? एसीएस हमारे पेट के दीवार को बचाने का काम करता है। तो पेपर में आएगा म्यूकस का काम, मतलब म्यूकस प्रोटेक्शन करता है। किसको करता है प्रोटेक्ट? तो पेट के दीवार को करता है। किससे करता है? तो बोलना एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करता है। यहां तक अब खाना क्या हो गया? अम्लीय हो गया। खाना क्या हो गया? अम्लीय। अगला देख लो। अब आ जाओ लीवर में। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है, याद रखना। लीवर का 3 काम याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 काम। सबसे पहला काम जो लीवर होता है ये आपका जितना भी फैट वाला खाना होता है फूड उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। लीवर का काम वसा युक्त भोजन को क्या करता है? तोड़ता है। दूसरा काम आपको जो भी इसके अंदर में हार्मफुल सब्सटेंस आया हुआ है, बैक्टीरिया है, उसको क्या करता है? ये मारने का भी काम करता है, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो लीवर का दूसरा काम सुनो। लीवर सबसे पहला काम याद रखना बाइल बनाता है, यानी पित्रस बनाता है आपका, यानी बाइल बनाने का क्या करता है? काम करता है। तो याद करना लीवर का काम बताओ, तो बोला लीवर जो होता है वो बाइल यानी पित्रस बनाने का काम करता है। और ये पित्रस यानी बाइल का नेचर क्या होता है? तो बोलना इस पित्रस दिखाई दे रहा हो यहाँ पे, ये पित्रस का नेचर होता है एल्कली होता है, यानी क्षारीय होता है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या करता है? तो जो आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल जो सब्सटेंस बनता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर का काम सुना, बहुत बेहतरीन काम करता है लीवर। पहला काम जितना भी खाना खाए हुए प्रोटीन टूटता है लीवर के अंदर में, जैसे ही टूटेगा तो वहां से बहुत डेंजर वाला सब्सटेंस निकलता है, उसका नाम होता है अमोनिया। अमोनिया को लीवर क्या करता है? तोड़ के बनाता है यूरिया बना देता है। और फिर यूरिया को क्या करता है? लेकर किडनी को ट्रांसफर करता है। किडनी क्या करता है? उसको यूरिन के रास्ते में करके और उसको बाहर निकाल देता है पेशाब के रास्ते में
निकाल देता है। तो ये देखो लीवर का पहला काम बोलना है, लीवर क्या करता है, बाइल बनाता है यानी पित्तरस बनाता है। दूसरा काम हार्मफुल वाले जो सब्सटेंस बताओ उसको डिटॉक्सिफाई करता है, अलग करने का काम करता है। उसके बाद आपका ये वसा युक्त भोजन, फैट वाला खाना जो है वो आपको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। लीवर का मेन एक काम हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो बाइल बनाया है वो बाइल कहाँ पे रहेगा, लीवर तो बना दिया और वो कहां पे रहेगा, तो लीवर में ही एक जगह होता है, उसका नाम होता है गैल ब्लेडर पित्ताशय होता है। पित्ताशय क्या करता है, उस बाइल को, पित्तरस को स्टोर करता है। तो गैल ब्लेडर दो काम सुना, पहला काम बताओ क्या होता है, तो जो गैल ब्लेडर है आपका, ये वाला गैल ब्लेडर दिखाई दे, गैल ब्लेडर ये लीवर के अंदर में होता है। काम क्या करता है, लीवर जो पित्तरस बनाता है, बाइल बनाता है, उसको स्टोर करता है और उसको स्टोर करके फिर उसको क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। कौन करता है, गैल ब्लेडर कर देता है। क्यों, छोटी आंत का एक रूल होता है, बोलता है मैं जब भी भोजन लूंगा वो क्षारीय होना चाहिए यानी एल्कली होना चाहिए। अभी भोजन क्या बन गया है, अम्लीय भोजन बन गया है। अम्ल वाले भोजन को छोटी आंत डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए लीवर क्या करता है, आपका बाइल बनाता है जिसका नेचर क्या होता है, क्षारीय होता है। कभी जाओगे जहां पे नॉनवेज मिलता है, मटन का चाहे मुर्गा का, देखना जो फाड़ोगे उसके, देखना लीवर के बगल में आपको एक हरा कलर का एक टुकड़ा दिखाई देगा। अगर वो फट गया उस मांस में तो पूरे का पूरे क्या हो जाएगा, मांस क्षारीय हो जाएगा, फिर वो कार्बा हो जाएगा, खाने के लायक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो मांस काटता है, पहले काटने के बाद इस बाइल को आपको, इस गैल ब्लेडर यानी पित्ताशय को, पित्त को निकाल के अब बाहर निकाल देता है, ताकि अगर फट जाएगा तो पूरे मांस को क्या कर देगा, खराब कर देगा। अब आ जाओ, आप आ जाओ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को आपको देखो, पैनक्रियाज है, इसको बोलते हैं एंजाइम का फैक्ट्री बोलते हैं। कौन सी एंजाइम बनता है, तीन तरह के एंजाइम बनता है, ये माइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तीनों एंजाइम का अलग अलग काम होता है। जो ये माइलेज एंजाइम होता है ये आपको कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम ये आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज एंजाइम ये आपको फैट को ब्रेक डाउन करता है, सब इन सबको डाइजेस्ट करता है। तीनों का मन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही खाना पहुंचता है कहां पे, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, खाना पूरे तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। पूरे तरह आएगा पेपर में कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन, भोजन पूरी तरह से पाचन कहां पे होता है, तो क्या बोलोगे, बोलना छोटी आंत में होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पे होने के बाद दिखाई दे रहा होगा ये छोटी आंत का दीवार होता है, दिखाई दे रहा है, इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, जिसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई होता है 6 से 7 मीटर की लंबाई होता है। देख रहे तुम जाओगे मतलब मटन के दुकान पे आओगे, बकरे के, देख रहे पतला पतला तरह होगा, बहुत यहाँ से वहां तक लंबा होगा, देख रहे हो वही होता है आपका छोटी आंत, बहुत पतला होगा, लंबा सा होगा, ठीक है ना। तो गाड़ोगे तो उसके अंदर से आपको जो भी अगर जो खाया हुआ भोजन होगा वो अंदर से वो निकलेगा, आपको बाहर वो निकलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको जाकर जो खाना यहाँ पर गया है वो कंप्लीट डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होकर ये जाकर ब्लड में क्या हो जाएगा, मिल जाता है। और इसके जो दीवाल है छोटी आंत का, ये दीवाल का काम सुनो पहले, बहुत इंपोर्टेंट काम है। जो अगर तुम खाए हो प्रोटीन वाला खाना खाए हो, उस प्रोटीन वाले खाने को क्या बना देगा, वो छोटी आंत का दीवाल वो बना देगा, एमिनो एसिड बना देगा। कार्बोहाइड्रेट खाए हो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप फैट वाला खाना खाए हो तो फैटी एसिड बना देता है और ग्लिसरॉल बना देता है। तो अगर आपको एनर्जी में चाहिए तो आपको ग्लूकोज चाहिए तो आपको फैट वाला खाना खाना पड़ेगा। अमीनो एसिड मसल चाहिए तो प्रोटीन वाला खाना खाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सब कन्वर्ट कौन करता है, छोटी आंत करता है। अब जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है वो भोजन क्या होता है, बड़ी आंत पहुंचता है। बड़ी आंत जल वाटर होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर देता है। और जैसे ही बड़ी आंत वाटर को ऑब्जर्व कर देता है तो वो क्या होता है, मल बन जाता है। और मल बन के आप पहुंचता है कहां पे, एनस पे। तो जो मल होता है वो एनस पे क्या होता है, स्टोर होता है। एनस का काम होता है उस जो लेटरिन होता है उसको स्टोर करने का काम होता है।
करता है, और रेक्टम होता है उससे क्या होता है बाहर की ओर चला जाता है। तो ये रेक्टम को बोलते हैं एग्जिस्ट गेट। यहाँ से क्या होता है मल जो भी होता है वो बाहर निकलता है, और एनस जो होता है जहां पे आपको क्या होता है आपका स्टोर होता है। तो ये आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम अगला वीडियो में बताऊंगा लंग्स के बारे में। ये आपको मैं सबका जितना भी है इन सबकी नोट्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि जितना भी बताया हूं आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आज के वीडियो में क्या हो गया कंप्लीट हो गया।